से हुई दूसरे व्यक्ति की मौत के बाद प्रशासन हरकत में आया। निजी चिकित्सकों की बैठक लेकर एसडीएम ने समझाइश दी। उपचार के अभाव में दूसरे मरीज को उज्जैन ले जाते समय रास्ते में ही मृत्यु होने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया। एसडीएम ने शहर के निजी चिकित्सकों की एक बैठक बुलाकर चेतावनी दी कि उपचार कराने वाले मरीज से पूरी तरह चर्चा करने के बाद उपचार करें। यदि लक्षण थोड़े बहुत भी दिखते हैं तो उसकी सूचना तुरंत प्रशासन को करें। ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। शहर के निजी चिकित्सकों की बैठक आहूत की गई, क्या मामला है? बिल्कुल, अभी जो कोरोना का संक्रमण चल रहा है उसके संबंध में सभी निजी चिकित्सकों को बुलाया गया था कि आपके यहाँ कोई भी सर्दी जुकाम के सस्पेक्ट मरीज आते हैं तो उनकी सूचना तुरंत हमें दें और उसे संबंधित को हमारे पास भेजें ताकि हम समय पर उसको रेफर कर पाएं और उसका समुचित इलाज कर पाएं। प्रशासन भले ही शहर वासियों को कोरोना महामारी से बचाने के लाख प्रयास करे, पर जब तक शहरवासी जागरूक नहीं होंगे तब तक प्रशासन के प्रयास सफल नहीं हो सकते हैं। महामारी के इस दौर में कई लोग इसके लक्षण छिपाते हुए भी नजर आ रहे हैं और निजी क्लिनिकों पर उपचार कराकर स्वस्थ होने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ निजी चिकित्सक भी इसमें उनका सहयोग कर रहे हैं। इसके कारण शहर में 3 दिन पूर्व एक बुजुर्ग की पॉजिटिव रिपोर्ट आने के कारण मृत्यु हो गई। इसके पूर्व भी एक व्यक्ति की ऐसे ही मृत्यु हुई थी। इसको लेकर प्रशासन शुक्रवार को हरकत में आया और शहर के निजी चिकित्सकों की एक बैठक एसडीएम पुरुषोत्तम कुमार ने सर्किट हाउस पर बुलाकर समझाइश देते हुए कहा कि यदि कोई भी मरीज उनके क्लिनिक में या नर्सिंग होम पर आता है तो किसी भी तरह से उसकी पूरी बीमारी की जानकारी लेने के बाद ही उपचार करें। यदि कोरोना के लक्षण दिखाई देते हैं तो उन्हें सरकारी हॉस्पिटल जाने की सलाह दें। यदि नहीं जाता है तो इसकी सूचना सरकारी हॉस्पिटल में दें। ऐसा न करने वालों के खिलाफ प्रशासन नियमानुसार कार्यवाही करेगा। इस महामारी के चलते लगभग 6 माह हो गए हैं। प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग ही लोगों को हर तरह की समझाइश दे चुका है। इसके बाद भी कई बुद्धिजीवी व्यक्ति भी कोरोना के लक्षण को छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों में ये डर बैठ गया है कि यदि सैंपलिंग कराई तो उसी दिन से होम क्वारंटाइन होना पड़ेगा। यदि पॉजिटिव रिपोर्ट आ गई तो उज्जैन या इंदौर हॉस्पिटल में कम से कम 15 दिन अकेले भर्ती रहना पड़ेगा। आज ये जो नागदा शहरी क्षेत्र में निजी चिकित्सक जो हैं इनको बुलाया था, इनसे इस विषय में बात करने के लिए दिल्ली की कोई भी कोरोना सस्पेक्ट यदि कोई आता है उसको वहीं ट्रीटमेंट देने के बजाय तत्काल सिविल हॉस्पिटल रेफर करें या बीएमओ को अवगत कराएं ताकि जो है समय रहते उसको ट्रीटमेंट जो डेडिकेटेड कोविड सेंटर अपने यहाँ उज्जैन में है वहाँ उसको ट्रीटमेंट मिल सके बजाय यहाँ उसको रोकने के। इसलिए इनको कहा है कि कोई किसी भी प्रकार की ऐसी स्थिति निर्मित नहीं होना चाहिए। जैसे लगे कोई कि सस्पेक्ट है तो उसको तुरंत बताएं। स्टेट हाईवे और शहर के मध्य कुछ पार्टी ब्रोकर्स द्वारा निजी भूमि के साथ साथ अब सरकारी भूमि पर भी कब्जा कर दुकान व मकान का निर्माण कर किराए से दिया जा रहा है। होटल राजस्थानी के सामने सरकारी नाले पर स्लैब डालकर लगभग 1 दर्जन दुकानों को किराए पर दे दिया। एसडीएम ने शिकायत पर मामले की जांच के आदेश तहसीलदार को दिए। स्टेट हाईवे नंबर 17 पर स्थित होटल राजस्थानी के सामने सरकारी भूमि व नाला पर लगातार कब्जा किया जा रहा है। इतना ही नहीं, एक प्रॉपर्टी ब्रोकर ने सरकारी नाले पर स्लैब डालकर 1 दर्जन टीन शेड वाली दुकानों का निर्माण कर किराए से दे दिया, जिसमें प्रति माह लाखों रुपए की वसूली भी की जा रही है। जिस व्यक्ति द्वारा टीन शेड की दुकानों का निर्माण किया गया है उसको दुकान हटाने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों ने पूर्व में नोटिस भी दिया था, लेकिन स्थानीय अधिकारियों का ट्रांसफर होने के बाद मामला ठंडे बस्ते में चला गया। स्टेट हाईवे पर अतिक्रमणकर्ताओं को हटाने के लिए लगभग 2 वर्ष पहले प्रशासन द्वारा मुहिम चलाई गई थी। इस दौरान टीन शेड की दुकानों सहित आसपास की दुकानों की सामग्रियां भी जब्त की गई थी, लेकिन अब लंबा समय बीत जाने के बाद प्रतिदिन स्थायी अतिक्रमणकर्ताओं का
ग्राफ भी बढ़ता जा रहा है। यदि किसी भी दिन कोई वाहन अनियंत्रित होगा तो किसी बड़े हादसे की संभावनाओं से इनकार भी नहीं किया जा सकता है। इसी चौराहे पर सरकारी जमीन पर दुकान लगाने या ठेला गाड़ी खड़ी करने के लिए एक मोटी रकम कुछ रसूखदारों द्वारा वसूली भी जाती है। कुछ दुकानदारों ने अपना नाम न बताने की शर्त पर बताया कि लगभग 1 लाख रुपए साल की पगड़ी देने के बाद लगभग 6,000 रुपए प्रतिमाह किराया देना पड़ रहा है। इसके बाद भी कुछ फुटकर व्यापारी या मधुशाला संचालन करने वाले प्रतिवर्ष ये राशि बढ़ाकर देने को तैयार हैं ताकि उनकी पेढ़ी मिल सके। हेलो हेलो कंटेनमेंट क्षेत्र की अवधि पूर्ण होने पर शुक्रवार को एसडीएम पुरुषोत्तम कुमार ने गवर्नमेंट कॉलोनी व श्रीराम कॉलोनी के एरिया को कंटेनमेंट मुक्त किया। इस दौरान बीएमओ डॉक्टर कमल सोलंकी, नोडल अधिकारी बसंत सिंह रघुवंशी, ललित दास पंथी, स्वास्थ्य कर्मी रितेश उपाध्याय आदि मौजूद थे। रात की ड्यूटी में कल वाइट रेल और मंगाना पड़ेगा बॉडी के लिए। पार लगी है क्या? देखो आराम कैसा बनता है। तेरह तारीख को गवर्नमेंट कॉलोनी बिरलाग्राम थाना क्षेत्र और श्री राम कॉलोनी मंडी थाना नागदा क्षेत्र में 2 व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए थे और यहाँ इनके घर के पास जो है कंटेनमेंट एरिया बनाया गया था। अभी 14 दिन बीतने पर 14 दिन के दौरान कोई भी पॉजिटिव व्यक्ति यहाँ नहीं आया है और इनकी भी रिपोर्टें नेगेटिव आ चुकी हैं, तो इसलिए ये कंटेनमेंट एरिया से इन्हें मुक्त किया जा रहा है। 13 तारीख को गवर्नमेंट कॉलोनी में श्रीराम कॉलोनी में 2 युवक पॉजिटिव पाए गए थे। अब दोनों की रिपोर्टें नेगेटिव आने के कारण इनके परिवार को कंटेनमेंट एरिया से मुक्त किया जा रहा है और सभी से अपील की जा रही है कि सुरक्षित रहें, मास्क पहनें, सैनिटाइजर का उपयोग करें, दूरी बनाकर रखें, इससे नगर अपना सुरक्षित रहे। दिनांक 13 को गवर्नमेंट कॉलोनी और श्रीराम कॉलोनी में एक व्यक्ति पॉजिटिव आने पर कंटेनमेंट बनाया गया था। आज 14 दिन पूर्ण होने पर दोनों कंटेनमेंट खोले गए हैं। उनकी दोनों की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। इतने दिन तो कभी बैठा ही नहीं है, मतलब मैं 2 घंटे भी एक जगह टिकता नहीं है। स्वस्थ है ना? बढ़िया, थैंक यू सो मच। उपाध्याय जी, विशेषकर आपको थैंक यू सो मच। सोयाबीन की फसल में फंगस व कीड़ा लगने और पीलेपन की शिकायत पर गुरुवार को पूर्व विधायक शेखावत ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पहुंचकर ग्रामीणों का दर्द बांटा। शेखावत ने बताया कि पूरे विधानसभा क्षेत्र से इसी तरह की शिकायत आ रही है। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को किसानों को राहत पहुंचाने के लिए निर्देशित किया। बैंक ऑफ इंडिया किस्क सेंटर को निर्देश दे दिए हैं, वो वहीं जमा कर लेंगे और बैंक की सोसाइटी आई गया तो कम से कम बीमा करा लो 31 अगस्त के पहले। आज शाम को बीसी भी ले रहे हैं। ये इधर है, फली तो है। कभी बैठेगा गलत कह रहे हो? कभी 6-7 करके बैठेगा, 5-6 कब नहीं बैठेगा बाबा। ये कर दे मुकाम पे भी नहीं रहेगा, मुकाम पे साफ ही होगी। हां लगी ना आएगा अगर तरह दा गांडरती लगे ना ये बराबर कैसे तुम डालो। 30 रुपये 5 बीघे का 188 रुपये प्रति बीघा उतना जमा करके आप लोग बीमा जरूर करा लें। जिनका अगर चालू खाता राष्ट्रीयकृत बैंक में है तो किस्त में जमा करके कर लें, भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है। किस्त को बोल दिया है वो कर सकते हैं, रसीद जरूर प्राप्त कर लें बीमा करा।
जिस राजा के द्वारा निरीक्षण किया गया है। हाँ, फसल में कहीं बीमारी के लक्षण पाए गए हैं। कृषि विभाग के साथ में हम लोगों ने निरीक्षण किया है। साथ ही कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार आज से सभी ग्राम पंचायतों में बीमा कराने के लिए अग्रणी कृषकों के कैंप लगाए गए हैं। वहाँ पर उनको फॉर्म उपलब्ध कराए जा रहे हैं और पटवारियों के द्वारा बोए जगह का प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। साथ ही सोसाइटी के माध्यम से उनको बीमा के फॉर्म जमा किए जा रहे हैं ताकि अगर कोई ज़्यादा क्षति होती है तो उनको उस बीमा का फ़ायदा मिल सके किसानों को। और लोगों को आप आवश्यक रूप से अग्रणी कृषक बीमा कराएं, क्योंकि जो ऋणी कृषक हैं उनका तो ऑलरेडी बीमा हो चुका है। हमारा कृषि विभाग से ये है कि कृषकों की जैसे लेट बोनी हुई है उसमें ये तना मक्खी का प्रकोप है, उसके लिए थायोमेथाक्साम प्लस लैमड़ा साइक्लोथेरिक दवा आती है, 200 ग्राम बीघा के हिसाब से डलती है। जैसे इस स्थिति में हरी है उसमें वो दवा डालें तो वो नियंत्रण हो जाएगी इल्ली। और जो वर्तमान जो सूख गई है उसमें ना डालें, जिसमें 70 दिन की फसल हो गई उसमें डालने से मतलब, लेकिन जो 60 दिन की है 65 दिन की है उसमें डालें तो दाना उसमें अच्छा हो जाएगा, भर जाएगा और वो इल्ली वहीं मर जाएगी। पोषक तत्व उसका जो ऊपर जाने का काम बंद होने से फसल सूख रही है, इसलिए प्लास उसमें आ रहा है तो ये जाता है, उसका नियंत्रण हो जाएगा खेत में। जैसे थोड़ा सा जगह में है अब वो फैलेगा ना, अपन दवा डाल लें। आज एसडीएम साहब और कृषि विभाग के मालवी जी और साथ में पूरी अमला, ये जो सोयाबीन के अंदर बीमारी लगी है और विशेष करके जो पूरी फसल पीली पड़ रही है, ये वायरस है। और जैसा कृषि विभाग के अधिकारियों ने कहा कि जो पीली फसल है उसमें दवाई छिड़कने से कुछ लाभ किसानों को मिल सकता है। मेन जो एसडीएम साहब का आग्रह है किसानों से, और मैं भी आग्रह कर रहा हूँ कि बीमा जरूर करा ले। 31 तारीख तक है। पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार गंभीर है। मुझे जो पता लगा है कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कलेक्टर साहब और अन्य अधिकारियों से पूरे मध्य प्रदेश में ये चर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा किसानों के साथ में हर सुख दुख की घड़ी में खड़ी रहती है, खड़ी रहना भी चाहिए। लेकिन मेन सबसे चीज़ है कि आप बीमा ज़रूर करा लें, क्योंकि अगर बीमा नहीं होगा, अगर भगवान नहीं करे और अगर अनावरी होती है तो फिर संभवतः किसानों को वो लाभ नहीं मिल पाएगा। सरकारी अधिकारी भी कल भी शायद एसडीएम साहब ने आज सवेरे भी बैठक ली है, सारे अधिकारियों को निर्देशित करा है, पूरा अमला पटवारी से लगा के और चौकीदार गिरदावर जितने अधिकारी हैं वो सारे लोग लगे हैं। मैं भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि हम इस गंभीर संकट के समय किसानों के साथ खड़े रहें, उनकी जिस प्रकार से हम मदद कर सकते हैं मदद करें। आज यही कल तो अच्छी शानदार यानी 2 दिन में पूरी सूख जा रहा है। कुछ नहीं हुआ गिराती है या कीड़ो लग गया तो। अरे ये देखो ये नीली हरीकत यही है सब। हाँ हरीकत भी ये हरीकत है, इसको देखो मतलब हालत खराब तो नहीं। ये पहले फसल ठीक हो गया बात। ये हरीकत मतलब 2 दिन में सब खत्म है पूरी। खेल खत्म है। ये सब प्लाट 10-10 बीघा 15 बीघा सब। स्वास्तिक परिवार द्वारा माता कौशल्याबाई वर्दीचंद पांचाल की स्मृति में समाज की धर्मशाला में 501 स्टील की थालियां भेंट की गई। गंदगी भारत छोड़ो अभियान के तहत गुरुवार को नगर पालिका की टीम सब्जी मंडी पहुंची। इस दौरान सब्जी विक्रेताओं को सफाई व्यवस्था में सहयोग करने की शपथ दिलाई गई।